नमस्कार। पहले तो वीडियो आप लाइक कीजिए, उसके बाद आप ये जो लाल बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब वाला, उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसी के ठीक सामने बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन को आप क्लिक करें। नमस्कार। मुंबई गोरेगांव प्रेमनगर में एक ऐसा नया भाईचारा देखने को मिल रहा है जिसको मैं आज यहाँ दिखाने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि एक तरफ गणपति का मंडल है, एक तरफ ताजिया का है। मैं आपको बता दूं कि 1440 हिजरी, जो कि इतने सालों बाद आज यह मुहर्रम का दिन आया है, मुहर्रम मनाया जा रहा है। यहाँ पे आकर जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल एक्टिविटी वाले एनजीओ जो है वो यहाँ पे शरबत पिला रहे हैं, और फिर मैं आपको पूरा कार्यक्रम दिखाऊंगा जहाँ पे अंडे चढ़ाए गए हैं, शरबत, खीर और नाश्ते के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये सारे प्रोग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आज यह 1440वां हिजरी मुहर्रम दिवस मनाया जा रहा है गोरेगांव प्रेमनगर की भाजी मार्केट में होलसेल चौक पे देखिए यहाँ पे एक सोने मदरसे की तरफ से ताजिया का आयोजन किया गया था। ये रहे ताजिया। मैं आपको बता दूं कि 440वां हिजरी दिवस है आज। यहाँ पे इमाम हुसैन जो कि शहीद हुए थे, उनकी याद में यह मुहर्रम और यह बहुत बड़ा मेला का आयोजन किया जाता है। गांव शहर तो दूर की बात है, आजकल यह मुंबई का भी एक अच्छा ट्रेंड हो गया है, जो कि यह बहुत ही हाईलाइट हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पे 5-6 बजे से लेके नो एंट्री बंद हो जाएगी, रास्ते आने जाने के बंद हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ताजिया दिखाई देगी और मुहर्रम का दिवस मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम आप लोग ने किस लिए रखा है और क्या संदेश देना चाहते हैं समाज के लिए? हमारा ये कार्यक्रम जो है आज मुहर्रम है और गणपति का भी उत्सव चल रहा है। गणपति और मुहर्रम दोनों एक साथ में आए हैं उत्सव, और हम सभी प्रेमनगर के यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इनका एक ही मकसद है कि प्रेमनगर जैसे क्षेत्र में जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, ऐसे माहौल में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ में भाईचारा कायम हो और एक दूसरे के साथ में हर एक दूसरे के त्यौहार में मिलजुल के साथ रहें। इस उद्देश्य से हमारे यहाँ के स्थानीय लोग, हमारे सारे वरिष्ठ और हमारे मंडल के सारे पदाधिकारियों ने यहाँ पर पानी और नान कढ़ाई वितरण कार्यक्रम रखा है। नान कढ़ाई और पानी की यहाँ से कोई भी व्यक्ति प्यासा और भूखा नहीं जाना चाहिए, ऐसा एक उद्देश्य है हमारा। इसी अच्छे उद्देश्य को लेके हम प्रेमनगर में पहल कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हिंदू और मुसलमान भाइयों में आपस में एकता बनी रहे, ये कामना है हमारी। तो ये आप कौन से एनजीओ या किस हमारी नवयुवक गणेश मित्र मंडल एक संस्था है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एक गणेश भक्त दूसरे भक्त के लिए भी यहाँ पे व्यवस्था कर सकता है। हमारे मुहर्रम में जो आए हुए उनके लिए यहाँ पर कार्यक्रम गणेश भक्तों के बहुत अच्छी बात है। आज के नौजवान पीढ़ी इस तरह से जब सोचती है तो आप लोग बुजुर्ग उनका साथ किस तरह देना चाहते हैं या क्या महसूस करते हैं आप? हमारे नवयुवक वर्ग जो है बच्चे आज जो एक मानवता की मिसाल कायम कर रहे हैं। मानवता की मिसाल में न कोई हिंदू होता है, न कोई मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। एक मानवता की मिसाल है। अभी हमारे गणपति के त्यौहार में हमारे सलामत भाई ने लाइट की व्यवस्था किया, रात बंद करके उन्होंने लगवाया, और यहाँ पर हम लोगों ने सत्यनारायण की पूजा रखा। हमारे मुसलमान भाइयों ने सभा करके दर्शन किया, प्रसाद वगैरह लिया। विसर्जन में भी लोग आए थे। विसर्जन में भी हमारे मुसलमान भाई लोग साथ देते हैं, सिख भाई देते हैं, सब धर्म के लोग। हम लोग प्रेमनगर को प्रेमनगर नाम सार्थक करने के लिए एक प्रेम पूर्वक यहाँ रह करके प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा मानवता का लक्ष्य है। और आपको तो देख के लगता है कि आपने यहाँ पे अपनी पूरी जिंदगी बिता दी होगी, तो कैसा लग रहा है? कितने सालों से आप इस जगह पे हो? नगर में हमेशा हम लोग एक साथ में रहे, हमेशा क्या है जितने भी हिंदू मुसलमान थे सब एक साथ में रहते थे, हर कार्यक्रम में एक साथ रहते थे। लेकिन अभी बीच में थोड़ा सा लोगों के अंदर अंतर आ गया, लेकिन अभी हमारा नवयुवक वर्ग जो है अब इसको समभाव एकता के लिए कार्रवाई चालू किया है, और लोगों से मिलना और उनके संपर्क में आना हर तरह बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि नवयुवक मित्र मंडल की तरफ से यह आयोजन किया गया था। गणेश मंडल जो था वो आज मुहर्रम के लिए सभी लोगों के लिए पानी और नान कढ़ाई की व्यवस्था कर रहा है। ये सारे कार्यकर्ता हैं जो कि आज यहाँ पे खड़े हैं कि जैसे ही वहाँ से ताजिया निकले, वहाँ के साथ में जो लोग आने वाले हैं उन लोगों को पानी और नान कढ़ाई देकर वो स्वागत और सत्कार करें। मस्जिद कमेटी का आइए हम उनसे बात करते हैं। से हो रहा है, अगर कि मोहम्मद हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में किया जाता है। ताजिया एक गली का है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सारे लोग सहयोग करते हैं और सबके समर्थन से ये मतलब जुलूस निकलता है और उनकी याद मनाई जाती है। नए जनरेशन के हो, नई खून है, नई पीढ़ी है, आप लोग इस जो कार्यक्रम होता है इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और कब तक ये करवाना चाहते रहते हैं? ये देखिए, इससे क्योंकि समय का बड़ा अभाव मिलने लगा है लोगों को। हम आपस में सबसे पहले मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे हिंदू भाई
मुसलमान समुदाय, सिख, ईसाई जितने समुदाय हैं सभी लोग इसमें सहयोग करके और हम इसे काफ़ी आगे तक ले जाना चाहते हैं और मैसेज ये देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जो पहचान है, जो गंगा जमुनी तहजीब, हम उसको कायम रखना चाहते हैं इस ताजिए के मैसेज से सभी लोग से, और सब लोग प्रेम स्वभाव से हम लोग मनाना चाहते हैं और सबकी इज्जत करते हैं। गोरेगांव प्रेम नगर में आप कितने सालों से हैं और तब से ये मनाते चले आ रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं कि 1978 से मनाया जा रहा है। करबला ये याद हुसैन जो है, इसका मैसेज ये होता है कि इंसानियत हक के लिए लड़ना, सच्चाई के रास्ते पर चलना और अमन और अमान और शांति का पैगाम देना, एक दूसरे हिंदू भाई और मुसलमान भाई मिलजुल के रहना, इसका पैगाम यही है। हमारे भाई ने अभी बताया कि अच्छा मैसेज देने के लिए हज़रत इमाम हुसैन सबके हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए। इमाम हुसैन ने जो सर कटाया अपना करबला के मैदान में जो शहादत दी, वो इसलिए दिया कि इंसाफ और ईमान के लिए, कि दुनिया के अंदर इंसाफ चलता रहे, जब तक ये दुनिया कायम है, जब तक इंसाफ चलता रहे। ताजिया में आने वाले हैं उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है आप लोगों ने? रोटी है और प्लस चना मसाला है, प्लस ये सब चीज़ हसन हुसैन के मौके पे फैक्ट्री में उनके याद में यह कार्यक्रम रखा है। मैडम, आज ये मुहर्रम का जो कार्यक्रम हो रहा है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्यों आई हैं और आपका नाम और इस क्षेत्र से आपका क्या तात्पर्य है? मैं लक्ष्मी भाटिया, ये वार्ड की स्थानीय हूँ और ये वार्ड में मैं शिवसेना की तरफ से समाज कार्य करती हूँ और यहाँ पे आज मैं मुस्लिम भाइयों के साथ में मुहर्रम की इसमें शामिल होने के लिए, जलसे में शामिल होने के लिए आई हूँ। जैसे हम लोग गणपति का त्यौहार मनाते हैं, वैसे ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है